आज मैं पदार्थ विज्ञान का विषय वैशेषिक दर्शन के बारे में बताऊंगी। तो वैशेषिक दर्शन को समझने से पहले हमें दर्शन को समझना है। दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति में दृश्य धातु का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है दृश्यते अनेनिति दर्शनम, यानी जिसके द्वारा देखा जाए। वस्तु का तात्विक स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, इस सृष्टि का निर्माता कौन है, हमारे लिए क्या क्या कर्तव्य हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें दर्शन देते हैं। और इन्हीं दर्शनों को शास्त्र भी कहा गया है। तो शास्त्र शब्द दो धातुओं शस और शंस से बना है। शास्त्र का अर्थ है विधि या निषेध, यानी विधि क्या क्या हमें करना चाहिए और निषेध क्या क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जो शास्त्र शब्द है वो क्रियापरक है, परंतु शंस शब्द ज्ञान परक है, यानी दर्शन शास्त्र हमें ज्ञान करवाते हैं। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन थी शास्त्र के बारे में, दर्शन के बारे में। अब हम दर्शनों की बात करते हैं, उनकी श्रेणी विभाजन की बात करते हैं। तो जो दर्शन है वो दो भागों में बांटे गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। और कुछ लोगों ने इन्हें आस्तिक नास्तिक की दृष्टि से तीन भागों में भी बांटा है, परंतु मुख्य रूप से ये आस्तिक और नास्तिक दो भागों में बांटे गए हैं। तो इनमें से जो चारवाक, जैन और बौद्ध हैं उन्हें नास्तिक माना गया है, और उसके पीछे तीन कारण हैं। वो कारण क्या है? ईश्वर नहीं है ऐसी बुद्धि है उनकी, परलोक को वो नहीं मानते, और वेदों के विरुद्ध उनकी विचारधारा है, इसीलिए उन्हें नास्तिक दर्शन कहा गया है। और जो आस्तिक दर्शन है वो 6 हैं। उन 6 दर्शनों में सबसे पहले है महर्षि गौतम का न्याय दर्शन, फिर कणाद जी का है वैशेषिक दर्शन, पतंजलि जी का योग दर्शन, महर्षि कपिल जी का सांख्य दर्शन, महर्षि जैमिनी जी का मीमांसा दर्शन, और महर्षि व्यास जी का वेदांत दर्शन है। तो आज हम जो हमारा विषय है वो है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन जो नाम रखा गया है, इस दर्शन के नाम के पीछे एक कारण है, क्योंकि इस दर्शन ने ही विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की है, इसीलिए इसका नाम वैशेषिक दर्शन है। परंतु इसके अलावा इसके दो नाम और हैं, एक है कणाद दर्शन और एक है औलुक्य दर्शन। तो कणाद के बारे में ऐसा बताया गया है कि इन्होंने परमाणुवाद की कल्पना की, परमाणुवाद सिद्धांत इन्होंने बताया, और कणवाद के कारण इसका नाम कणाद दर्शन पड़ा। और इनके ऋषि का नाम भी कणाद है, इसलिए भी इस दर्शन का नाम कणाद कुछ आचार्यों ने माना है। और इनके पिताजी उल्लूक ऋषि थे और इनके पुत्र को औलूक कहा गया, और उल्लू की तरह ये रात भर जाग कर ग्रंथों का अध्ययन करते थे, और इसीलिए भी इन्हें औलुक्य दर्शन के नाम से बोला गया है। अब इसके बाद हम करेंगे वैशेषिक दर्शन की तत्व मीमांसा, यानी वैशेषिक दर्शन में कौन कौन से तत्वों का वर्णन किया गया है। तो आयुर्वेद में जो 9 कारण द्रव्य बताए गए हैं, 5 महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, तो वही 9 कारण द्रव्यों को इन्होंने वर्णित किया है। और पदार्थों को 2 भागों में बांटा है, एक भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष इनको माना है, और अभाव पदार्थ को इन्होंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो यानी षड पदार्थ, और उसमें भी विशेष रूप से विशेष नामक पदार्थ की कल्पना की है, इसीलिए इसको वैशेषिक दर्शन के नाम से बोला गया। और इनके जो व्याख्याकार हैं वो हैं प्रशस्तपाद। इसी तरह से आयुर्वेद में गुणों की संख्या 41 बताई गई है, और जो प्रशस्तपाद जी हैं उन्होंने 17 गुणों का वर्णन किया है, परंतु उनके भाष्यकार ने 7 गुण और मिलाकर टोटल 24 गुणों का वर्णन किया है। तो यानी विद्यार्थियों ने जब एग्ज़ाम में परफॉर्म करना होता है तो उस समय जो 9 कारण द्रव्य हैं उनका थोड़ा थोड़ा वर्णन हम लोग कर सकते हैं। जैसे आकाश शब्द गुण उसमें रहता है विशेष, और आकाश जो है महत परिमाण यानी आकार में माना गया है।
और जो करण इंद्रिय है उसका विशेष विषय जो है वो आकाश है। ऐसे तमो बहुला पृथ्वी जिसमें गंध गुण प्रधान है, अग्नि जिसमें उष्ण गुण प्रधान है, जल जिसमें द्रवत्व है और वायु जिसमें चलत्व है। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा आत्मा, मन, काल और दिशा का वर्णन भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग द्रव्यों की बात करते हैं। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवायी। द्रव्य किसको कहा जाता है? यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् द्रव्यम, अर्थात जिसमें यत्र आश्रिता, जिसमें दोनों आश्रित हों, यत्र आश्रिता कर्म गुणा, कर्म और गुण जिसमें आश्रित हों, उसी पदार्थ को हम द्रव्य कहते हैं। उसके बाद आ जाता है गुण, यानी जिसकी वजह से कोई आकर्षित होता है हम किसी भी विषय में, तो उसको हम गुण कहते हैं। और उन गुणों का इन्होंने टोटल 17 और 7 24 गुणों का वर्णन किया है। उसमें स्पर्श, रस, गंध और शब्द को छोड़कर रूप, रस, गंध और स्पर्श, इसके अलावा संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व का वर्णन किया है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म, इस तरह से 24 गुणों का इन्होंने वर्णन किया है। इसी तरह से कर्म में 5 कर्मों का वर्णन किया है: उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। फिर सामान्य और विशेष। सामान्य किसको कहते हैं? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम विद्धि कारणम, यानी सामान्य नित्य है, अनेक में अनुगत है और एक है, यानी समवाय संबंध से रहता है। यानी सामान्य सिमिलर चीज़ के लिए यूज़ होता है और विशेष भिन्न चीज़ के लिए। अगर हम बहुत से प्राणी हैं तो एक प्राणी दूसरे से कैसे भिन्न होगा, उसके लिए विशेष नामक पदार्थ की कल्पना हमें वैशेषिक दर्शन में मिली है। और उसके बाद है समवाय। समवायो अपृथक भावो भूम्य आदि नाम गुणैर्मता, मतलब जैसे भूमि में गंध रहता है, द्रव्य, इसी तरह से वायु में चलत्व रहता है। तो ये जो संबंध है इसको समवाय संबंध माना गया है, यानी जिसको अलग नहीं किया जा सकता। एक तो संयोग संबंध है, पक्षी वृक्ष पर बैठ गया और उड़ गया, वो संयोग संबंध है। समवायी संबंध उसको कहा जाता है जो अभिन्न संबंध है, जैसे जाति और व्यक्ति का आश्रय आश्रय भाव से जो संबंध रहता है उसे हम समवायी संबंध कहते हैं। तो इन 6 पदार्थों का वर्णन हमें वैशेषिक दर्शन में मिलता है। उन्होंने अभाव का वर्णन तो किया है। अभाव 2 प्रकार का है, संसर्गाभाव और अन्योन्य भाव, परंतु इसको पदार्थों की गिनती में नहीं लिया है। तो इसलिए 6 पदार्थ ही हमें वैशेषिक दर्शन में मिलते हैं। अब मुख्य रूप से इनका जो मेन है वो है परमाणुवाद। वैशेषिक दर्शन की जो थ्योरी है वो है परमाणुवाद। तो इसके लिए उन्होंने एक विचार दिया है कि अगर हम घड़े के छोटे छोटे टुकड़े करें, है ना, तो अंत में एक ऐसी वो जो तोड़ने की धारा, एक बार लास्ट में एक ऐसा अणु बच जाता है जिसको इन्होंने परमाणु, यानी उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो उसको ही परमाणु कहा है, जो कि अवयव रहित है, सूक्ष्म है और इंद्रिय अतीत है। और ये जो परमाणु की थ्योरी है वो हमारी वैशेषिक दर्शन ने दी है। तो इन परमाणुओं को ही इन्होंने जगत उत्पत्ति का कारण माना है। और फिर कहा है कि अगर एक अणु दूसरे अणु से जुड़ जाए तो वो द्वयाणुक बनता है, और अगर 3 द्वयाणुक आपस में मिल जाएं वो त्रस रेणु बनता है। तो वो जो त्रस रेणु है वास्तव में वही हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, जो कि अनित्य है, परंतु जो अणु और द्वयाणुक हैं वो नित्य माने गए हैं, जो कि इंद्रियों से परे हैं। तो ये जो परमाणुवाद का सिद्धांत है वो विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन की हमें योगदान है, या हमें उसकी कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि वैशेषिक दर्शन ने हमें इसको समझाया है। उसके बाद है वैशेषिक दर्शन ने क्या क्या कर्तव्य बताए हैं। वैशेषिक दर्शन ने बोला है कि श्रेष्ठ पथ पे चलना है, यानी लोगों का कल्याण करना है। इसलिए इन 6 पदार्थों की सहायता से हमें मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना है, क्योंकि मोक्ष ही सभी वेदनाओं का समाधान है कि मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्रों से बच जाता है, और अगर कर्म करता रहेगा तो उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है बार बार। इसलिए निश्रेयस के लिए
मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म करना चाहिए। लोगों ने यम नियम यानी सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, स्वच्छता से रहना, नियमों का पालन करना, इन सब के लिए वैशेषिक दर्शन ने विशेष रूप से समाज को समझाया है। अब वैशेषिक दर्शन की जो आचार मीमांसा है, यानी कैसा आचरण करना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि जब आत्मा का शरीर से संबंध टूट जाता है और जन्म मरण की परंपरा भी उसी के साथ बंद हो जाती है, साथ ही सब दुखों का नाश हो जाता है, वही मोक्ष है। जब तक कर्म का कोई हिस्सा बचा रहता है तब तक उन्हें फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। जब संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म का फल समाप्त हो जाता है, नए कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती, तब पुनर्जन्म नहीं होता। आत्मा दुखों से सदा के लिए छुटकारा पा लेती है। यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने बोला कि तत्व ज्ञान होना ज़रूरी है। तत्व ज्ञान होने से मोह का नाश होता है। मोह नहीं होगा तो वस्तुओं में राग नहीं रहता और उसे अपनी ओर मनुष्य आकर्षित नहीं होता। इस विषय में वैराग्य होने से कर्म करने में प्रवृत्ति नहीं होती। आसक्ति ही प्रवृत्ति का कारण है। जब आसक्ति नहीं होती तो प्रवृत्ति भी बंद हो जाती है। तो शरीर, मन और वचन, इनसे मनुष्य को कर्म नहीं करने चाहिए और विपाक होने से धीरे धीरे पूर्व कर्म का भी नाश हो जाता है। तो शरीर के नष्ट होने पर जीव को पुनः नए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो वैशेषिकों का ये मोक्ष का जो सिद्धांत है ये आयुर्वेद में भी हमें दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा है कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जानो, वही तत्व ज्ञान है। जब वस्तु का वास्तविक स्वरूप पता चल जाता है तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और उस साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य जन्म और बंधन से छूट जाता है और शरीर का नाश होने के बाद जो ये औपाधिक गुण हैं भोक्ता, कर्ता आदि के, वो भी शांत हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने तत्व ज्ञान को ही मोक्ष का साधन बताया है।